अब इसमें तो वाइट ही अच्छा रहेगा। चलिए, ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC हमारे पास अवेलेबल है, ये ट्रायंगल ABC है। अब इस ट्रायंगल ABC में एंगल B को 90 ले रहे हैं, ये आपके लिए हाइपोटेनियस होगा। अब आप लोग बताइए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, समझ गए। अब डिपेंड किसके ऊपर करता है, एंगल के ऊपर। इफ आई से यहाँ पर एंगल A पे एंगल लिखता हूँ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और दिस विल बी बेस। अगर इन केस यहाँ का एंगल कुछ और ले लेता हूँ, फाई लेता हूँ, तो उसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो चुका होगा, जिस एंगल के बारे में स्टडी करेंगे उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा। और परपेंडिकुलर फिक्स हो गया, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी फिक्स रहता है, सिर्फ बेस को समझना पड़ेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। मतलब साइन का रेसिप्रोकल एक होता है, वो होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और लास्ट वन टेन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट थीटा होता है। अब हम समझते हैं ये जो 6 रेशियोज हैं और इसका क्या क्या, उसका मतलब उसकी मीनिंग क्या है। ये जो रेशियो होते हैं ये साइड के रेशियोज एक्चुअली, ये साइन थीटा जो है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ये सभी साइड के रेशियोज हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा एक्चुअली रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। उसी टाइप से कॉस थीटा जो है वो रेशियो है बेस और हाइपोटेनियस का। इसी प्रकार से टेन थीटा की बात करते हैं, यह है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो आप अपने दिमाग से बता सकते हैं कोसेक थीटा क्या होगा। यस, आपके थॉट सही है, कोसेक थीटा अब हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। द सेम वे यू कैन से कॉस थीटा हो चुका है, तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा का। तो सेक थीटा जो रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, इट मींस ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है कॉट थीटा। कॉट थीटा एज सच मैं बता चुका हूं कि ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसको 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो अब ये आपको समझ में आ चुका है। रही बात याद कैसे करें, इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है, तो चलो अभी इसके बारे में कुछ रूल बना लेते हैं। देखिए बहुत इजी है टेक्निक। ये P/H जो होगा वो होगा साइन थीटा, B/H होगा कॉस थीटा, एंड P/B जो होगा वो होगा टेन थीटा। हो गया याद। और ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। कैसे याद करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। या फिर जो हमारा फिक्स है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी याद कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वैसे याद करो। अब रही बात मैं जो बता रहा हूं, P/H जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दिस विल बी साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। अब मैं इसके रेसिप्रोकल्स की बात करता हूं। अब रेसिप्रोकल्स की बात करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा HHB अपॉन PBP लिख देता हूं। इसमें मैंने बता चुका था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है, तो आप समझ लीजिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो आप क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा होगा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा तो सेक थीटा लिखेंगे, और लास्ट वन इस बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। तो मैंने बेसिक आइडिया क्लियर करा दिया, थोड़ा याद करने में भी टफ नहीं लग रहा होगा। मैंने ये बता दिया कि जो साइन थीटा है किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा का। उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, और इसका मतलब कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से याद किया जा सकता है। और आगे बढ़े, जैसे ही कॉस थीटा है, कॉस थीटा को रेसिप्रोकल सेक थीटा का लिख सकते हैं, और उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा कैसे लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, नेक्स्ट है टेन थीटा।
tan थीटा को हम चाहें तो रेशियो ऑफ sin थीटा बाय cos थीटा भी लिख सकते हैं बच्चे, ये खास चीज है। अब इसको रख के चेक भी कर सकते हो कैसे होता है, एक बार देखें। जैसे tan थीटा मैंने बोला अभी अभी, उसको मैं बोल रहा हूँ sin थीटा बाय cos थीटा होता है ना, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपने, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये दोनों को कैंसिल कर लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि tan थीटा जो होता है किसका रेशियो होता है, sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है। अब इसी टाइप से आप cot थीटा को भी लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा होता है, ठीक है बच्चे। अब cos थीटा होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस, और वैसे ही sin थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा तो बेस अपॉन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ये जिसकी वैल्यू है किसकी है, cot थीटा की वैल्यू है। चलिए, तो ये आपको बेसिकली समझ में आ चुका होगा। तो मैंने 6 रेशियोज के बारे में बात किया, किस किस के बारे में, sin थीटा के बारे में, cos थीटा के बारे में, tan थीटा के बारे में, cot थीटा के बारे में, कोसेक थीटा के बारे में, सेक थीटा के बारे में। तो याद तो हो गया होगा, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके रेसिप्रोकल्स याद करिए, sin का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, cos का रेसिप्रोकल सेक थीटा, tan का रेसिप्रोकल cot थीटा। अब रेसिप्रोकल की वैल्यू में HHB अपॉन PBP लिख देंगे, आप उस तरीके से फॉर्मूला याद कर लेंगे। देखते हैं बच्चे, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंगल्स होते क्या है, देखिए जैसे मेरे पास एक लाइन बनी है, अगर इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो वो जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। अब थोड़ा सा एंगल बढ़ा रहे हैं, देखिए एंगल धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये एंगल्स चेंज होते हैं। देखिए अब ये जो एंगल्स हैं, ये जो रेशियोज आपको मैं पढ़ाया हूँ उस रेशियोज के साथ भी ये मूव करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा ये जो एंगल्स बन रहे हैं उसकी वैल्यूज़ क्या होती है। जैसे अगर ये सपोज मैंने 60 डिग्री बोला, ये 75 बोल दिया, दिस वन इज 90 डिग्री बना। तो ये जो रेशियोज के साथ ये एंगल जब सेट होंगे वो कैसे बनेंगे। अगर मेरे को लिखना है sin 60, सो उसकी वैल्यू कैसे बनेगी। वैसे ही लिखना है मुझे tan 60, उसकी क्या वैल्यू होगी। ये सबको मेज़र किया जा सकता है और इसके मेज़र करने के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। बट अभी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तक नहीं जा रहे हैं बिकॉज आपको डिफिकल्ट लग सकता है। मैं पहले आपको बेसिक एक इजी मेथड बता रहा हूँ जिससे आपको टेबल याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे पास कितने रेशियोज हैं, 6 रेशियोज। अब इन्हीं 6 रेशियोज के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे हम। यहां पर अपने पास 6 रेशियोज अवेलेबल हैं, ठीक है। सो ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, tan के लिए, ठीक है। थीटा जो भी होगा 0 डिग्री होगा तो 0 लिखेंगे, जो भी रहेगा व्हाटएवर। वैसे ही कोसेक थीटा के लिए, सेक थीटा के लिए, लास्ट वन इज कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए। इस सब की वैल्यू समझते हैं क्या होगी, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू 1 होती है। बच्चे ये याद करना है, कैसे याद करेंगे उसके बारे में टेबल बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 2 3 4, ऐसे लिख लेंगे। क्या लिखना, 0 1 2 3 4 लिखो। सभी को डिवाइड बाय 4 कर लो। सभी को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। डिवाइड हो गया तो पहला टर्म आएगा 0, देन 1/4, देन 1/2, देन 3/4, देन 1। फिर क्या करोगे, सभी का स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना बनेगा, 0, ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा √3/2 और लास्ट वन क्या हो जाएगा, 1। ये सभी वैल्यूज जो अभी आए हैं इन वैल्यू को यहाँ फिक्स कर दिया मैंने। देखो 0 पे 0, 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे कितना हो गया, 1।
अब उसके बाद इतना याद होने के बाद हमें कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं याद करना। अब बोले कैसे याद करने हैं, अब इसको बस रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 देन √3/2, रिवर्स ऑर्डर में ये क्या होगा 1/√2, देन ये हो जाएगा 1/2 एंड लास्ट वन हो जाएगा 0। जैसा मैंने आपको बताया क्या करना था, एक फॉरवर्ड में जाना था, एक बार रिवर्स में जाना था। फॉरवर्ड में 0 से लेकर 1 तक मूव किए और रिवर्स में 1 से लेकर 0 तक मूव करेंगे। मतलब साइन थीटा का जो एंगल 0 पे 0 आएगा, 30 पे 1/2 आएगा, 45 पे 1/√2 आएगा, 60 पे √3/2 होगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। बट जब कॉस की बारी आएगी तो कॉस जो 0 होगा उसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ 1 आएगा, देन 30 पे √3/2 होगा, कॉस 45 पे 1/√2 होगा, कॉस 60 पे 1/2 होगा और कॉस 90 पे 0 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इज रेशियो ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को जब डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। इट मीन्स क्या करें ना, 0/1 करने से कितना आएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 करूंगा कितना आएगा 1/√3। अब 1/√2 को 1/√2 से कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा 1, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो √3 आएगा, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। कुछ जगह इसको इन्फिनिटी लिखा जाता है बट ये एक्चुअली नॉट डिफाइंड वैल्यू है। बट नॉट डिफाइंड वैल्यू को हर जगह नॉट डिफाइंड नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इन्फिनाइट सिंबल बनाया जाता है कुछ जगह पर, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब रही बात कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा की जो भी वैल्यू है 0, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 होगा, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। वैसे ही ये कोसेक 30 जो होगा, साइन 30 का रेसिप्रोकल मीन्स 2/1 हो जाएगा, नेक्स्ट √2/1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा। द सेम वे सेक थीटा जो है रेसिप्रोकल किसका है, कॉस का है। तो रेसिप्रोकल करेंगे 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका करेंगे 2/√3, दिस विल बी √2, नेक्स्ट 2 एंड लास्ट वन इज नॉट डिफाइंड। और सेम वे कॉट थीटा निकल जाएगा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल किसका है, 10 का है। आप खुद बताते जाएंगे, 0 का 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, देन 1/√3 का 1/√3 करेंगे तो 1/1/√3 मीन्स √3, देन 1, देन 1/√3। और एक खास चीज 1/नॉट डिफाइंड जो रहेगा उसको हम क्या लिखते हैं 0। 1/नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा 0 होगा। क्या मतलब है 1/0 मैंने बता दिया था, 1/0 इज इन्फिनाइट। अब एक तरीके से लिखते हैं, बताया था मैं। अब इन्फिनिटी को 1/∞ लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/1/0 में से बन जाता है 0। इसके बारे में डिस्कशन करने लायक है। ठीक है, ये समझ में आया क्या क्या बताया गया। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल बताया है जिसमें हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हर एक रेशियो के स्टडी कर लिया है। ये टेबल याद करना बहुत इजी है बच्चे, थोड़ा टाइम निकालो, उसको एक बार याद कर लो। बिना इस टेबल के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे ये टेबल आपको परेशान करेगा। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, जो टेबल है उसको फास्ट याद करना है। तो मैं इस टेबल के बेस में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। अब बच्चे हम ये करते हैं कि ये जो भी फॉर्मूला आपने सीखा साइन 30 कॉस 30 ये सब की जो भी वैल्यू सीखे इसके बेस में कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 + sin 30 डिग्री। अब ये समझते हैं हम लोग कि ये 1 / sin 30 डिग्री को कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चे बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, आज आपको लग रहा होगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि आपके बेसिक्स पूरे आज ही सॉल्व हो जाने चाहिए। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आप इसका एलसीएम पार्ट लेंगे 2, ये होगा 2 + 1, इट मीन्स होगा 3/2। ये फर्स्ट आंसर आया। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। सेकंड मेरा क्वेश्चन है 1 + tan² 30 क्या होगा। अब बोलोगे बच्चे कि सर आप तो इजी वाला क्वेश्चन बना दिए और हमारे लिए थोड़ा टफ दे दिए। टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसे कैसे बनाएंगे 1+, इसको लिख सकते हैं tan 30 का होल स्क्वायर, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब बताओ tan 30 कितना था, tan 30 कितना था पीछे से देख लो एक बार के लिए, जब तक आप जानते नहीं हो। 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर करिए। सो मीन्स होगा 1 + 1/3 होगा। आगे सॉल्व करिए, इसमें 3 हो जाएगा, 3 + 1 होगा, इट मीन्स क्या होगा 4/3 होगा। तो ये बहुत इजी सिंपल सम्स हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करें।
जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 60। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कॉट 30 होता कितना है। जैसे tan 30 अभी अभी देखा आपने, tan 30 था 1/√3, तो कॉट 30 जो होगा √3/1 होगा। सो आप क्या कर देंगे, √3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यहाँ पर क्या है कॉट tan 60 दिया हुआ, tan 60 कितना होगा, वो होगा √3 इसका स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो रहा है देख रहे हैं, 1 + 3 अपॉन 1 + 3, इट मीन्स 4/4, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था, आपको इजी लगा होगा। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री, ये कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। ये क्या होगा, देखिए 1 प्लस कोसेक की वैल्यू क्या होती है, देखते हैं। कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय tan 30 मैंने 1/√3 होता है। अब बच्चे ये सब वैल्यू आपके टेबल से ही पता चलेगा, आप टेबल जल्दी जल्दी याद करते जाइए और इस क्वेश्चन को बनाते जाइए। 1 + 2 का स्क्वायर मीन्स 4, √3 का स्क्वायर मीन्स 3 आएगा, अपॉन 1/√3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7/3 डिवाइडेड बाय 1/√3 होगा। इसको और सॉल्व करेंगे, 7/3 इंटू √3/1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7√3/3। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं। बट आपको बेसिक क्लियर करना है तो आपको पहले बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही डील करना पड़ेगा। पहले छोटे क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट, उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब आपको तो पता ही है कि मैं IIT एडवांस पढ़ाता हूं, तो आपको IIT एडवांस के लेवल के भी क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने आपको ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज के जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं। बट अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री के ऊपर जाने पर कैसे